अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत। दूसरी पारी लेकर के, दूसरे मुकाबले की पहली पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अब प्रारंभ होने जा रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला एमएलए जिमखाना बडगाम ने जीता और फाइनल में प्रवेश किया। यहाँ दूसरा सेमीफाइनल प्रारंभ होने जा रहा है। मुकाबला मास्टर्स 11 ओमपुरा वर्सेस बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के बीच। हालांकि मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम को बल्लेबाजी का अवसर मिला है पहली पारी में, और ऐसे में दो प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। बड़ा संघर्ष और आकर्षक मुकाबला रहने वाला है दूसरा सेमीफाइनल। Well, Nazir, it's expected on cards, on paper, both teams looking fine, looking evenly poised, looking strong, but it will be interesting to see how they will apply themselves under certain circumstances. But this is semi-final number 2. You know that what is up for grabs. The final stage is waiting, both the teams, and final is waiting for both the teams. The winner of this one will go into the finals and will join hands with other side to lock horns on Thursday. But talking of this match, it holds its own importance. It is of great importance. Well, it is none for none at the moment. Who's going to bowl? It's going to Numan to open the attack. Feroz in the middle. He's got Basit Paul, the other batter. Basit and Feroz to in the middle. Feroz, you know that yesterday knock from Feroz, Nazir, that was incredible knock of the from the bat of Feroz, and Feroz is getting ready to face the likes of Numan. Numan to open the attack. Imran is at mid wicket. Short mid on is in place. Mid off in place. Slip cord on Diri Jalid. Here he goes. Slashes hard wide off the off, and there is third man in place. So will just be a single, and he's off the mark with that solitary run. It's one without loss in over number 1, 1 for none, and it's Feroz off the mark with that single. Don't bowl wide up the off, because this lad is gonna slash out. He's gonna latch on to those ones or these ones which are away from that marker or around that. That's a good look shot straight to Muzammil Feroz, who does well and denied that single. Well, talking of Ishtiaq Para, who bowled 3 tight overs yesterday, but the 4th over gone for plenty. If you remember that yesterday, Kawata. और पिछले मुकाबले में हालांकि उन्होंने पहले कुछ शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद दानते ओवर में कुछ कड़े प्रहार उनके तरफ देखने को मिले। फिलहाल पहला ओवर नुमान गेंदबाजी कर रहे हैं बासित और उनके साथ फेरोज, जिन्होंने पारी प्रारंभ की है। अगली गेंद लेकर के नुमान, और यहाँ अपने कदम चौके वापस लौटना पड़ेगा अपने गेंदबाजी मार्ग पे। तो 1 रन यानी अब तक खाता खोल लिया है मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम ने बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के साथ। ये दूसरा और अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 का। हालांकि एमएलए जिमखाना की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, और यहां से जीतने वाली टीम होगी दूसरी जो फाइनल में प्रवेश करेगी, और कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगली गेंद लेकर के नुमान बासित के लिए, उनकी ये गेंद इस बार हवा में है। स्टॉक उस ओर खिलाने जा रहे हैं, क्या कैच लपक पाएंगे? जी नहीं, वहां कैच छूटा, और यहाँ पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। एक अवसर जरूर, हालांकि आसान परिस्थितियां रहती नहीं है, लेकिन 2 रन जरूर बटोर लिए। 2 रन और खाते में रन संख्या में वृद्धि होती हुई 3 रन संख्या पहुंच चुके हैं इस समय मास्टर्स 11 ओमपुरा के। बगैर नुकसान के बासित पॉल और उनके साथ फेरोज, ये प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में। नुमान ने गेंदबाजी प्रारंभ की है बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के लिए, और पहली पारी के आधार पर देखना होगा कितने लक्ष्य का पीछा करना होगा जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी होगी। अगली गेंद नुमान की, एक बार फिर बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद तिरछे बल्ले के साथ ऑफसाइड में पहुंच गई, और वहां पर हल्का सा फंबल हुआ और नतीजा रन पूरा कर लिया। पलटकर दूसरे रन के लिए हाना की स्थिति, और यहाँ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और खाते में जुड़े, और 2 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 5 पर रन संख्या पहुंच चुके हैं पहले ओवर में बगैर नुकसान के। जहां टॉस जीतकर मैदान के अंदर गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया बटवारा क्रिकेट क्लब के कप्तान ने, और बड़ी बात यह कि देखना होगा ये फैसला और किस हद तक सही साबित होगा यहाँ टीम के लिए। हालांकि शुरुआती गेंदबाज नुमान अपना पहला ओवर करे इस ओवर में अगली मरतबा, और बिल्कुल और मिडल और ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को खाली अपने बल्ले से टकराने भर दिया वहाँ बैट्समैन बासित ने। हालांकि बासित पॉल और फेरोज अहमद की जोड़ी मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ मास्टर 11 ओमपुरा ने टॉस हारा, उन्हें बैटिंग करने का अवसर मिला। पहली पारी, पहला ओवर, नुमान गेंदबाज
रन संख्या 5 बगैर नुकसान के। बासित पॉल एक बार फिर अगली गेंद का सामना करने के लिए अनुमान की ये गेंद एक बार फिर अच्छी गेंद और बड़ी सटीक टर्नो लेंथ पे गेंदबाजी हो रही है नमान द्वारा और इस गेंद पर रन नहीं आया। ओवर पहला हुआ समाप्त 5 के बाद ये आखिरी गेंद, तो कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 5 बगैर नुकसान के। 5 for the last one after the completion of over number 1. It was Numan who bowled the first ever, who started proceedings with the ball from Jhelum and on the com box end, and from other end that is called the Shankar Acharya and the famous mountain here. It's also known as Suleiman Tang in our own mother tongue. We call it Suleiman Tang. We have two names for this mountain. One our Pandit fraternity call it Shankaracharya, and we call it Suleiman Tang. That too is here. And in the lap of that we have a beautiful international venue, Sonabar Sher Kashmir Cricket Stadium, Ground A and Ground B, and we are here at Ground B underway with semi-final number 2, and tomorrow it's going to be finale of CRPF Cup Season 2. One final time we'll be live from this part of the world for year 2024, because there is no more match coming up, there is no tournament going on, so we won't be live anymore here. So until next time, inshallah, by the grace of mighty Lord, it's the final time we're live from this part of the world. It's 5 for none. Here is the fresh over from other end. It's in the air. Who's gonna take this? And it's gonna fall safe again. And Feroz is living by luck and by chance. He is lucky to survive again twice. In first over we saw once, in this over once, he's lucky to survive again. It was good delivery on that occasion, bang good in shot. He was trying to pull it, leading his low uppers off, he gets away with that. एक रन पूरा, 6 रन बगैर नुकसान की अगली गेंद और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी। इस लाइन पे आपको गेंदबाजी करनी होगी, इस लाइन और लाइन के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी, शानदार और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि शुरुआत में एक विकेट की तलाश जहां गेंदबाजों को ओम बोरा के विरुद्ध सर क्या उसमें सफलता मिलेगी। पावर प्ले ऑन है दूसरा ओवर और गेंदबाजी का दायित्व मोमिन के पास। अगली गेंद बासित के लिए, मोमिन चले, ये गेंद पर फिर कदमों का इस्तेमाल किया था, क्रीज छोड़कर बाहर निकले जरूर थे, बड़ा स्लो खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं हुआ, गेंद की लाइन में ठीक तरीके से आ नहीं पाए और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। 6 बगैर नुकसान के दूसरा ओवर। 6 for the loss of no wicket in over number 2. This is semi-final number 2. Master 11 Ompora taking on Batwara Sports Club, and Batwara fielding first again as the likes of Master 11. Batwara love to chase. Here is the next one, that's straight in the air, 2 men converging, fielder underneath the ball, taken, and Basit Paul is gone. Umpora 1 down, and Lala is gearing up. Lala is padded up and he stole out to centre for the first blood, first wicket, and that follow wicket brought to you by Just Bukhara, and Basit Paul is gone, he's caught at long off. पहला विकेट बासित पाल के रूप में, हालांकि लाला अब नए बल्लेबाज हो गए और पिछले मुकाबले में क्वार्टर फाइनल मुकाबले मैंने देखा था वो ताबड़तोड़ आकर्षक विस्फोटक बल्लेबाजी लाला ने की थी और यहाँ भी उस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता। लेकिन इन परिस्थितियों में देखा जाए बटवारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम एक हर्डल बनाए खड़ी हुई है, क्योंकि जानते हैं शुरुआत में उन्हें एक विकेट मिला है और अब जाकर के लगातार अंतर के बाद विकेट प्राप्त करने होंगे, रनगति पे अनुशासन लगाना होगा, अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी, अंकुश लगना होगा वहां पर गेंदबाजी में। तो क्या वहां से उस गेंदबाजी के चलते कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे मास्टर्स 11 ओमपोरा के विरुद्ध? हालांकि एक विकेट प्राप्त कर लिया शुरुआत में मास्टर्स 11 ओमपोरा का। 6 on the board for the loss of a wicket. This is second over in progress. We saw wicket of Basit Paul. We saw the back of Basit Paul, who's on his way. Two brothers playing for Batwara Sports Club, Muzammil Feroz and Owais. Owais keeping wickets. Muzammil handy all-rounder. He can ball, he can bat, and he can field too. He's a handy customer with bat and ball. Here is bowler Momin again. Momin and Numan. This is the combo. Lala wanted a single, denied by Feroz. Feroz knows that Imran is quickly onto the ball. And look at this semi-final number 2. Master 11 straight away under a kind of a pump. We can say that as they one down. But the big thing is they're unable to rotate strike. That is the concern. But Momin and team will be happy. Oh, Lala departs. Taken by Muzammil Feroz in covers. And Lala is gone for naught. Second ball, golden duck. And Master 11 Ompora are really in spot about there. They're 2 down. They're 6 for 2.
Well, people from Budgam would have wanted Master 11 and MLA Gymkhana fighting it out, but it looks like that Patwara, it won't be easy. It's like wall of cricket here today. They need to cross this one, enter into the finals, but talking of their barricades and the wall won't be easy. और आपने जिक्र किया कि जो दर्शक एमएलए जिमखाना और मास्टर्स 11 ओमपुरा को फाइनल में भिड़ंत करते देखना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें बंटवारा ने बंटवारा कर दिया, क्योंकि अभी शुरुआत में अगर हम बात करें तो 2 विकेट प्राप्त कर लिए हैं और यहाँ अच्छी रणनीति, क्योंकि दबाव बल्लेबाजी पे होगा और यहाँ से आपको बेहतर प्रदर्शन करना है, इस दबाव को और मजबूत करना होगा ताकि एक न्यूनतम लक्ष्य तक रोका जा सके. Exactly, and at this very crucial juncture, it's 6 for the loss of 2 wickets. This is over number 3. Now 2 done. Over number 3 is about to start. After 2, they are 2 down, 6 on the board. Master 11 Ompora, Imtiaz Malla, Tas Khan will be concerned. Well, who's gonna help their side now? Looking concerned at the moment. The boys in their dugout, in their camp, they are looking concerned, having some issues there, as Batwara Sports Club is waiting for the batter to make his way out to the center. Tas Khan is also looking concerned. Well, we'll have to wait and watch. Aqib Khan walks in at number 4. Well, he's a bit late to enter the field. He's a bit late to report the ground. There is a rule that timed out. We have seen in the 250-year history. Once upon a time, it was Angela Matthews just a year back. He was the first one to be timed out, and he's the first cricketer at International Arena who was out as timed out. So you need to understand that, avoid these things. A cricketer must be agile, fit as fiddle, quick as lightning. You should enter the field once the wicket is down. Once the wicket is down there, the next one should be ready. He should be padded up. He must be, because you know that cricket is a game of glorious uncertainties. You can see that wickets can fall like pack of cards inside and over. We have seen hat-trick coming our way, different teams' way. We have seen hat-tricks coming, wickets falling like rivers which never go reverse, which tends to flow in a natural way. We have seen wickets can fall like that. आकिब खान अब नए बल्लेबाज, लेकिन फिर उस सामने रहेंगे. तीसरा ओवर 6 पे 2 और ये गेंद हालांकि स्ट्रोक खेला जरूर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास अच्छी गेंद थी. स्टंप्स की ओर गेंद आ रही थी और विकेट टू विकेट गेंदबाजी बहुत बढ़िया. नुमान दूसरा ओवर और पारी का ये तीसरा ओवर बंटवारा स्पोर्ट्स के लिए. रन संख्या की अगर हम बात करें, रन संख्या 6 for the loss of 2. We are in over number 3 as we watch Feroz, who's batting on 2 of 3. Aqib Khan is yet to open his account. Oh, look at that one, not that far from the off stump. It's better to keep things tight and stick to basics. 6 for the loss of 2. 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर. बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया लेंथ पे ये गेंदबाजी होती हुई, और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन और कमाल का प्रदर्शन अब तक गेंदबाजों ने किया है. जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, जहां तक सवाल है बंटवारा स्पोर्ट्स क्लब का, और इन परिस्थितियों में मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम संकट में जरूर, लेकिन यहाँ एक साझेदारी की आवश्यकता. नुमान तीसरा ओवर, पारी का दूसरा ओवर उनके कोटे का. 6 रन बने हैं. तीसरे ओवर में 2 विकेट गंवाए हैं अब तक मास्टर्स 11 की टीम ने. अगली गेंद और बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिल गई, लेकिन स्ट्रोक बढ़िया था, उससे भी कमाल की फील्डिंग. वहां खिलाड़ी दौड़ा, रन बनने की संभावना थी नीचे. 2 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी में. It is 6 for the loss of 2. A young little angel Khatija is here, and she's backing his Baba here, and she's backing him and at the moment, and throwing out, come on, you can do it. This is the inspiration, this is the love for the game, zest and zealot. Here he goes again, drives it, but again straight to that terrific opener from United Imports, who spotted Batwara in the tournament. His name is Afan Wani, is he? And when it comes to his boisterous and a kind of a thrust and the force that he generates when he is batting, and the ferocity of his bat, and it's like Tufan then, not Afan. Here is the next one, and you call it in Hindi Ufan, is it like that? The next one, he drives it onto the offside. No run again.
But this is gonna frustrate the batter. This is gonna put huge amount of pressure on his nerves. He may feel nervy at times. If you keep doing this, keep bowling in the right areas on the trot, if you hit the right lines and lengths and make a habit bowling in the right areas, and Feroz will definitely and surely commit a mistake because he need to break free. You can't keep him in cage. देखिए जितना आप रन गति पे अंकुश लगाएंगे उतना दबाव बल्लेबाजों पर पड़ेगा और वो कार्य अब तक गेंदबाज ने किया है। एक अच्छी गेंदबाजी, एक और खूबसूरत, एक और सच्ची गेंद स्टंप्स की और यहाँ रन बनने की संभावना थी नहीं। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर समाप्त, रन संख्या 3 ओवर में 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 2 ओवर में 5 रन नुमान ने खर्चे हैं और ये बढ़िया ओवर रहा। क्या लाजवाब गेंदबाजी अब तक बंटवारा की ओर से मास्टर्स 11 ओमपोरा के विरुद्ध। यह दूसरा और अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 का। और इन परिस्थितियों में अगर बात करें तो अब तक अच्छी शुरुआत गेंदबाजों ने की है बंटवारा स्पोर्ट्स क्लब के लिए। Of course, and bowlers really bowled well, kept things tight. And if there is any side concerned at the moment, that is Master 11 Umpura, because Batwara right on top at the moment. They're calling the shot, they're bowling in the right areas, and batters are feeling it a bit hard to find the meaty part of the blade, or they're unable to middle it time and again. There is a huge pressure on batters, but at this very crucial juncture it's better to stick to basics and rotate strike. रोटेशन काफी महत्वपूर्ण। चौथा ओवर पारी का मुजम्मिल एक बार फिर, ये उनका दूसरा ओवर होगा और पारी का चौथा ओवर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद लेकर के नए ओवर की मुजम्मिल चले। ओ बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, चकमा देती हुई वहां पर बल्लेबाज को और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। बहुत ही बेहतरीन गेंद, सही दिशा और लंबाई के साथ ये गेंद। और मोमिन गेंदबाजी कर रहे हैं जो उनका दूसरा ओवर है और पारी का ये चौथा ओवर। लेकिन अब तक रनगति पे न सिर्फ अंकुश लगाया बल्कि 2 विकेट जरूर मिले हैं पिछले 1-2 ओवर से लगातार यहाँ रनगति पे अंकुश लगा हुआ। इस बार हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक, यहाँ रन मिलेंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। काफी समय के बाद रन संख्या दोहरे अंकों में पहुंचती हुई 10, 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद क्या कमाल और बेहतरीन गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है बंटवारा स्पोर्ट्स क्लब द्वारा। दूसरा और अंतिम निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला। Well, it is 10 for the loss of 2 into the double figures. Team Master 11 Umpura, they are batting first here. Akib Khan with that boundary. Now there is a man who drops down to the cover point boundary. Oh, beautifully bowled. Ijaz Sallu puts in a dive. Can't get to the ball, but the fielder is in pursuit of ball there. I think he managed to stop that one. We'll have to wait and watch. This area will be examined. They're going to inspect that area. 2 more runs added. He covered that moment of the ball, and in the meantime it pressured the blade, runs down to third man area, and there is production. This is CRPF Cup Season 2, the first one, and the trophy falling into the kitty of Master MLA Gymkhana. Next one, this one, it's a deliberate one, delicate too. The delicacy is there, decency is there. Deliberate earn him a boundary. That for brought to you by Just Bukhara, and with that boundary, score propel to 16 for the loss of 2 in over number 4. But a quiet start here, and one we call that quick start to be precise. And there is no rucks and roar around the center, and it's like that pin drop silence around the center. 16 2 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर मोमिन गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद आकिब खान के लिए, एक बार फिर बढ़िया गेंद, एक बार खूबसूरत गेंद और इस बार गेंद की लाइन से अपने आप को दूर कर लिया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर का दस्ताने में पकड़ के रन के 16 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी बंटवारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम गेंदबाजी कर रही है मास्टर्स 11 ओमपोरा के विरुद्ध इस दूसरे और अंतिम सेमीफाइनल मुकाबले में। एमएलए जिमखाना पहले से ही फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं और इस मुकाबले की विजेता टीम जो है वो फाइनल में प्रवेश करेगी। यहाँ उड़ता हुआ स्ट्रोक, टॉप एज और गेंद सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा छक्का आकिब खान के बल्ले से निकलता हुआ 16 से बढ़कर 22, 2 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर में। I think Akib Khan promoted up the order. He's on a mission. Well, talking of Batwara, they were bowling to the proper batters in a proper channel. In a great fashion, we can say that.
They were bowling in the right direction, well directed deliveries. Here and there, keeping it simple and tight, bowling really well, tighter and tight, trying to tighten their screws. They were, you know that they were trying to tighten their bolts, the nuts, we call that. But at this very crucial juncture, talking of this batter who sent on a mission is to get rid of that pressure. He knows nothing about the swing of the ball or the bounce of the ball, or sometimes it may stay low, or sometimes it comes at a good speed. He knows only one thing: he has to attack. He can't hold himself back. He has to go after. In that very scenario, it looks like that it's working at the moment. They are now 22 for 2. They were, for a while, they were kept quit, and now for over the past couple of minutes, now they are finding some rhythm and something to cheer about. अच्छी रणनीति है, क्योंकि यहाँ से जो रनगति पे अंकुश लगा था उस रनगति से निकलने का प्रयास करना होगा यहाँ से, और आकिब खान वो कार्य कर रहे हैं और एक अपील की जा रही है। रन दौड़ करके पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और एक रन और खाते में, एक रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है 23। तो बात आकिब खान की, हालांकि उन्हें प्रमोट किया गया है बल्लेबाजी में शायद एक मिशन पे कि यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, अटैकिंग क्रिकेट के लिए, एग्रेसिव क्रिकेट के लिए, हर गेंदबाजों पे दबाव यहाँ बनाना होगा बल्लेबाज को। हालांकि फेरोज भी एक बेहतरीन और विस्फोटक खिलाड़ी है, लेकिन काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि एक अच्छा क्रिकेट है और यहाँ से आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि वो जो रनगति पे अंकुश लगा है, 2 विकेट जरूर मिले हैं यहाँ बटवारा स्पोर्ट्स क्लब को, और जब तक ना आप गेंदबाजी पे दबाव बनाएंगे तब तक इस दबाव से अपने आप को दूर नहीं रख पाएंगे। 23 for 2, we are in over number 5 as we watch bowler Numan gets ready, goes away from us. Beautifully bowled. He taps it in front of covers. There is fielder, there is Afan Vani, and Afan stops the ball, and a ball is going straight to the fielder. That's the another concern for the batters. They're unable to find the gaps on either side. They're unable to keep it in the gaps. Need to understand this is the high time. There is urgency of finding gaps, because you can't keep yourselves backing like this. Bowler coming, bowling, and it's a dot ball. It's a dot ball. This one, where is this one going? It got the elevation and the distance. I think we'll have to wait and watch. Call now comes from the official, the umpire for today's match. He says, "Oh Munawar, come on, I will put stamp on your words. It's all the way." And look at the elevation and the distance. Just Bukhara maximum, and with that maximum, he maximized the damage. 29 for the loss of 2. 29 आकिब खान के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का, और अच्छी रणनीति अपनाई आकिब खान ने, क्योंकि वो प्रहार कर रहे हैं गेंदबाजों पर, और गेंदबाजों को भी एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ नियंत्रण करना होगा आपकी गेंदबाजी में। इस बार फिर ऑफ साइड में उड़ता हुआ स्ट्रोक, एक और चौका जस्ट बुखारा आकिब खान के बल्ले से निकलता, और आते ही उन्होंने रंग दिखाना यहाँ प्रारंभ किया है। वो जो विस्फोटक अंदाज उन्होंने अपनाया, इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, और एक अटैकिंग क्रिकेट इस समय आकिब खान द्वारा चौका और बटोरा, और इससे जस्ट बुखारा चौके के साथ ही रन संख्या पहुंच गई 33 पे, 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में। 33 for the loss of 2. We are in over number 5. Now Master 11 Ompora are finding something to cheer, something that will inspire the rest of the members. They were in a spot above for a while as they lost 2 of the wickets early. Oh, that's a good looking shot again. He checked his shot in the end. That's the problem with this lad, because Akib Khan is not going to read it properly. He's going to go after everything, and he can only do one thing. He will look, this area looks open, he will try to go through. And the beauty of this lad is that he's a handy bowler too. He's a handy customer, he's a handy all-rounder. I know that he's very much master at that. He knows everything. He's like jack of all trades, master of none, but he knows how to bat and how to bowl. I don't mean that he doesn't know, but here he's playing like that enterprising cricket. He's here to only enjoy others, himself and the team members, and he's of that caliber and class. ये क्षमता है उनमें, प्रतिभाशाली क्रिकेटर है। यहाँ जिस प्रकार की बल्लेबाजी की जा रही है परिस्थितियों के अनुकूल, क्योंकि जानते हैं कि वो जो दबाव था शुरुआत में, रन आ नहीं रहे हैं, और ऐसे में एक मिशन पे जब उन्हें बल्लेबाजी में प्रमोट करके भेजा तो उस मिशन तक पहुंचने का प्रयास सफलतापूर्वक कर रहे हैं, और हर गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचने का प्रयास। हालांकि अभी तक सफलता भी मिली है। यहाँ 5 ओवर में 33 रन जोड़ दिए हैं। मास्टर्स 11 ओमपारा की टीम ने 2 विकेट जरूर गंवाए हैं। 6 ओवर की शुरुआत होने जा रही है और एक और गेंदबाज का चयन।
Well, it is 33 for the loss of 2. And over number 6 is about to start. Sher-e-Kashmir Cricket Stadium, the Man Turf will host tomorrow final. Just inaugural match there, and no more matches there. But tomorrow we'll be back to the official place, and the place which is which has got the international background, which has hosted international cricket. Historic venue, historic place to be. Sher-e-Kashmir Cricket Stadium, as the name goes on. Sher-e-Kashmir and then Cricket Stadium. Well, coming back to the game, it's 33 for the loss of 2. छठे ओवर की शुरुआत अब होने जा रही है। 5 ओवर की गेंदबाजी, ये अंतिम ओवर होगा पावर प्ले का। अरे यहाँ देखना होगा किस प्रकार से आगे इस पारी को बढ़ाया जाएगा, ये साझेदारी किस प्रकार से निभाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मास्टर्स 11 ओमपुरा की अगर हम बात करें तो उनके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है, और वही गेंदबाजी की बात करें तो उनके पास भी अच्छी खासी गेंदबाजी है। तो एक संघर्षपूर्ण, एक बेहतरीन क्रिकेट का टाकरा हमें देखने को मिलेगा। शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड बी से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है जे के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। 5 पूरे 33 2 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर का खेल बचा है पहली पारी के आधार पर। और यहाँ से क्या लक्ष्य रहेगा जब दूसरी पारी प्रारंभ होगी और उनके सामने मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम कम से कम एक बेहतर लक्ष्य रखने का प्रयास करेगी। शुरुआत में 2 विकेट, लेकिन उसके बाद फेरोज और आकिब खान एक बेहतर साझेदारी निभा रहे हैं। 33 for the loss of 2. We are going to be in over number 6. That is the final over of power play here. The last power play over is coming up. And talking of today's match, it is the second and the last semi-final. Tomorrow, the one and only, the final glory and the finale. One last time we'll be here in the sport of the world. And once the final will be over, I will board flight. Won't be back to the sport of the world. And it is 33 for 2 after 5 overs. छठा ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो बड़ा संघर्ष और आकर्षक क्रिकेट का मुकाबला इस समय चल रहा है पहली पारी के आधार पर। और नए ओवर की शुरुआत, पारी का छठा ओवर। 5 पूरे 33 मास्टर्स 11 ओमपुरा वर्सेस बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के बीच ये दूसरा अंतिम निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला। सीआरपीएफ कप 2024 दूसरा एडिशन सीआरपीएफ द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट सफलतापूर्वक। और अब अंतिम पड़ाव बचा है इस टूर्नामेंट का, यानी कि वो फाइनल भिड़ंत, वो फाइनल मुकाबला जो कल खेला जाएगा और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक पहुंचेगा। फिलहाल इन परिस्थिति की अगर हम बात करें, अभी थोड़ा सा विलंब होता हुआ इस मुकाबले में। और ऐसे में 20 ओवर की ये पहली पारी होगी और क्या लक्ष्य रहेगा बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के सामने, ये देखने वाली बात होगी। मास्टर्स 11 ओमपुरा एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, और उस साझेदारी में इस समय मुख्य योगदान आकिब और उनके साथ फेरोज निभा रहे हैं। 33 पे 2, 5 पूरे छठे ओवर की शुरुआत। 6th over is about to start here. 33 for the loss of 2 after 5 overs. Over number 6 is about to start. And this is 6th over, which is about to start, about to begin. And Muzammil finally into the attack, and captain goes back to his premium all-rounder. And I think there was something wrong with the pitch there and foot landing area. And he goes back to the top of his bowling bag again, onto the pad line, down the leg side. And little fumble, sloppy. One more run at it. Every run is important, but at this very crucial juncture, partnership will do very much. Will help the team. Let's see, are they gonna stitch up partnership, or they will play a different game, the different style in a different manner. But at this very crucial juncture, Akib Khan, with a responsibility on his shoulders, need to battle it out. अगली गेंद मुजम्मिल की फिर लेग स्टंप पर, हालांकि हल्की सी उछाल जरूर थी गेंद में, हवा में जरूर रही गेंद, लेकिन एक टिप्पा खाने के बाद फील्डर के पास रन संख्या में इजाफा 34 पे 2। और ऐसे में अगली गेंद मुजम्मिल जो कि परिवर्तन के तौर पर समय गेंदबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में, इस मैच में। अगली गेंद देकर के उनकी ये गेंद आकिब के लिए, इस बार एक आकिब के बल्ले से एक और स्ट्रोक और एक और चौका जस्ट बोकारा, और चौके के साथ रन संख्या अब पहुंची 38 पे 2 विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर की गेंदबाजी इस समय मास्टर्स 11 ओमपुरा वर्सेस
बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के बीच ये दूसरा और अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 दूसरे एडिशन के तहत चलता हुआ। मंसूर, आपका स्वागत है। 38 2 विकेट के नुकसान पे 5.3 ओवर के बाद, यानी कि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है। अब तक 2 विकेट हासिल किए और आकिब खान फेरोज के दरमियान एक अच्छी साझेदारी तीसरी विकेट पर, यानी कि आकिब ने 30 रन बनाए, अपने आप को सेट किया और कम गेंदों का सामना किया। ये देखिए खड़े खड़े जाकर गेंद को पुल किया और उस ओर खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं। आफान वानी पर मौका नहीं है और गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई, यानी कि एक और चौका लगा यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। आकिब के बल्ले से निकलने वाला ये चौका दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, यानी कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला आपने देखा ही होगा जिसमें और पिछले साल की विजेता टीम यानी कि एमएलए और जिमखाना बल्कि बड़गाम की टीम ने आज वो जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीता और वो पहली टीम बनी है फाइनल में दाखिला लेने वाले, और उनकी नज़र रहेगी इस फाइनल मैच सेमीफाइनल मैच पे, क्योंकि अब यहाँ से देखना होगा कि उनका और किस टीम के साथ कल फाइनल मुकाबला खेलना होगा। ग्राउंड ए में वो फाइनल मुकाबला होगा जो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, जो इस वक्त आप ये दूसरा सेमीफाइनल मैच देख रहे हैं। यहाँ वापस धकेला सीधे बल्ले से, वहाँ मुजम्मिल गेंदबाजी करने के लिए। मुजम्मिल अपना पहला ओवर करे अब तक 8 रन, यानी कि कुल मिलाकर एक ओवर मुकम्मल हो चुका है। वहाँ गेंदबाज मुजम्मिल का 8 रन खर्च के कोई सफलता अब तक नहीं मिली वहां गेंदबाज मुजम्मिल को, यानी कि परिवर्तन के तौर पे उसे गेंदबाजी करने के लिए लाया टीम के कप्तान ने। 6 ओवर पूरे पावर प्ले मुकम्मल, 43 2 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर में 43, यानी कि पावर प्ले समाप्त 43 बने, लेकिन 2 विकेट गंवाए हैं मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम ने। अब 7वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और देखना होगा क्या यहाँ से दोहरा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है, ज्यादा रन खर्चे नहीं है बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजों ने। मात्र 43 6 ओवर में और 2 विकेट साथ में प्राप्त कर लिए हैं। 7वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और एक और गेंदबाज का चयन। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का और कल इस प्रतियोगिता का अंतिम फाइनल मुकाबला होगा और वो भी जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक अवश्य पहुंचेगा। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, पारी का 7वां ओवर लेकर के तैयार। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन और 2 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज इश्तियाक पारा का अब इस्तेमाल किया जा चुका है। गेंदबाजी में पिछले मुकाबले में उन्होंने शानदार बेहतरीन गेंदबाजी की थी और उसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता यहाँ रहेगी उनकी टीम को। 6 पूरे 43 आकिब खान और फेरोज की चोटी बीच मैदान में मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए। आकिब ने कुछ बढ़िया बल्लेबाजी अब तक की है, कुछ बेहतरीन स्ट्रोक उन्होंने जरूर लगाए हैं, लेकिन इस पारी को एक बड़ी पारी में परिवर्तित करना होगा। इश्तियाक पारा पहली गेंद लेकर के, बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद और जोरदार अपील की जा रही है। अंपायर पर प्रभाव छोड़ने का प्रयास, उसमें सफलता नहीं मिली, हालांकि यहाँ अंपायर ने इस अपील को स्वीकारा नहीं। 6.1 ओवर की गेंदबाजी में 43 2 विकेट के नुकसान पे। खड़े खड़े वहां आप देख सकते हो बैट्समैन किस तरह इशारा कर रहे हैं वहां और गेंदबाज की ओर या अंपायर की ओर, और जैसे और वहां इशारा किया कि गेंद लेग स्टंप की सीध में टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप छोड़कर जा रही थी और तभी यहां उसे नॉट आउट करार दिया अंपायर ने, यानी कि इश्तियाक गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन मालूम है यहाँ कप्तान को कि हमें आकिब का विकेट और फेरोज, हालांकि दोनों विकेट, दोनों बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज, इनका विकेट पर रहना ये खतरे से खाली नहीं है। यहाँ हवाई रास्ते एक और बड़ा स्ट्रोक लिया, वहां बैट्समैन ने खेलना कहीं और चाहते थे पर किस्मत के सारे वो जो टॉप एज लगा और थर्ड मैन के ऊपर से, यानी कि गेंदबाज का जो गेंद का रफ्तार था उसका फायदा मिला। एक और छक्का लगा यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। लगातार रन उगल रहे हैं बल्ले से यहाँ आकिब खान, और क्योंकि वो हर गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता, हालांकि एजेस ज्यादा निकले हैं और ऐसे में रन गति में और वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी है। 49 2 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर। इश्तियाक पारा है गेंदबाज आकिब खान के लिए। इश्तियाक पारा अगली गेंद लेकर के, एक बार फिर अच्छी गेंद थी और ऑफसाइड में खेला हुआ स्ट्रोक उसी प्रकार का, लेकिन इस बार जमीनी सहारे 1 रन तो दौड़ करके पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में और 50 पूरे होते हुए 7वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ बिल्कुल जिस तरह से पावर प्ले में एक अच्छा दबाव तो लाया था गेंदबाज या बल्लेबाजों के ऊपर, खासकर गेंदबाज ने, उस दबाव से, उस प्रेशर से धीरे धीरे टीम बाहर और निकल रही है फेरोज की, हालांकि उसके साथ आकिब की बैटिंग की बदौलत, क्योंकि आकिब ने 41 रन बनाए
और जहां उन्होंने 17 गेंदों का सामना किया। कवर की जानिब खेला, उस वक्त कप्तान तैनात है, यानी कि खिलाड़ी को भेद नहीं पाए वहां बैट्समैन फेरोज। 2 पर नाबाद, 14 गेंदों का सामना किया। पारी का ये 7वां ओवर जारी। गेंदबाज में लगातार परिवर्तन, चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। मालूम है कप्तान को कि यहां से हमें और विकेट की जरूरत है, साझेदारी को तोड़ना होगा। जी हां, मैंने कहा वहां तोड़ा गेंदबाज ने, और यानी कि इश्तियाक दे जाकर सफलता हासिल के। फेरोज को चलता क्या, लेग स्टंप की सीध में टप्पा खाने के बाद जरा सा हल्का सा गेंद अंदर की ओर आई। खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हुए। एक और झटका लगा यहां टीम को, और अंततः इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता प्राप्त की इश्तियाक परा ने। फेरोज को और उन्हें साफ बोल्ड करके वापस भेजा। तीसरा विकेट, ये साझेदारी पनप रही थी और अंततः इस साझेदारी का अंत होता हुआ इश्तियाक परा को मिलती हुई सफलता। तीसरा विकेट गवा दिया है मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम ने 51 पे। Well, 51 for the loss of 3, and that brings Zaidar. He walks in at number 3. Yeah, interesting. He comes in at number 5. 50 for 3. They are 50 for 3, but why he walked in? I think he has some issues with his left hand there. He still walks onto the field as his team is in a spot of bother here, in a desperate need of a cameo and a partnership. One knock that will see Master 11 in a good position, but on the other side bowling unit is bowling really well and are keeping things tight. This is CRPF Cup Season 2 and it's semi-final number 2, and we have just one game to come, which will be played tomorrow between MLA Gymkhana, and the winner of this one will be in action tomorrow at Mantof historic venue, international venue, Sher Kashmir Cricket Stadium, Sonawar, Srinagar. And at this very crucial juncture, right now at the moment, we are here at Ground B, which is hosting semi-final 2 of CRPF Cup Season 2. It's 2-2, and let us see who will have a wonderful save with the bat at this very crucial moment and the juncture. Helmet comes on. He walked in with a cap on. Now he decided to put on helmet because Ishtiaq Para, he looks a simple bowler, but he can generate pace, and sometimes his ball may crank up a bit. Then what you gonna do? How you gonna save your hat? And you don't know that? Well, coming back to the game, that's why you need a helmet in place. You need safety equipment and all the measures which we use in cricket. You should have all those equipments in place to avail the benefits and to make sure you are safe. जाहिदार हालांकि चोटिल है, पिछले मुकाबले वो खेल नहीं पाए थे, चोटिल हुए थे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, लेकिन आज बल्लेबाजी में नंबर 5 पे बल्लेबाजी के लिए उतरे भारत के बल्लेबाज। और इश्तियाक परा 1 विकेट की खुराक ले चुके हैं इस ओवर में। जाहिदार के लिए अगली गेंद लेकर के उनकी ये गेंद डार के लिए हवा में स्ट्रोक, लेकिन नजदीकी खिलाड़ी वहां है नहीं। ऑन साइड में 1 रन पूरा कर लिया, जाहिदार ने खाता खोल लिया और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 51 पे 3। रियाज 7 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 7 पूरे 51 रन बने, 3 विकेट खोए हैं अब तक मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम ने। 13 ओवर का खेल बचा है, 7 विकेट सुरक्षित। After 7, they are 51 for the loss of 3 wickets. A little partnership between Feroz and Aqib Khan. Now the two lads in the middle played together since childhood days, and here they are. And as at the moment it is it's 51 for the loss of 3. 8th over is about to start. 8वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है और इन परिस्थिति में अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो बड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला, क्योंकि दूसरा और अंतिम ये सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 के अंतर्गत ये सेकंड एडिशन। हालांकि एमएलए जिमखाना बडगाम की टीम पहले से फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और यहाँ की विजेता टीम यानी कि मास्टर्स 11 ओमपुरा वर्सेज बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के बीच जो मुकाबला चल रहा है, यहाँ से जीतने वाली टीम फाइनल में भिड़ंत करेगी एमएलए जिमखाना बडगाम के साथ। 7 पूरे 8वें ओवर की शुरुआत जाहिदार और उनके साथ आकिब खान। हालांकि आकिब ने कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक की है, कुछ बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और यह एक बड़ी पारी की आवश्यकता न सिर्फ आकिब खान बल्कि जाहिद डार को भी खेलनी होगी अपनी टीम मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए और एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना होगा अपनी टीम के लिए। ये गेंद इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि फाइन खेले जरूर हैं। फाइन लेग पे गेंद जा रही है सीमा रेखा की और पीछे जाले सबूत एक और खिलाड़ी और
इमरान मजीद जब तक वे गेंद को फील्ड करते, यह 3 रन पूरे कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने और 3 रन और खाते में जुड़े। 3 रनों के साथ रन संख्या 54, 3 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर पारी का चलता हुआ और गेंदबाजी का दायित्व संभवतः मुजम्मिल के पास। ये उनका एजाज सल्लू को लेकर के आए हैं परिवर्तन के तौर पर। एजाज सल्लू गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका पहला ओवर, पारी का ये 8वां ओवर, रन संख्या 54, 3 विकेट के नुकसान पे। आकिब खान सामने दाएं हाथ के गेंदबाज एजाज सल्लू अगली गेंद लेकर के आकिब के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पर हल्का सा उछाल जरूर था बाहर की तरफ। एक कौन बना टिप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर ओवेस के दस्ताने में। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, रन संख्या में भी टिकी हुई। 54 मास्टर्स 11 ओमपुरा पहले बल्लेबाजी करते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में। 8th over, Ijaz Sallu in action and operating with the ball. Could be tight, but one more run added to the tally. With that single, there is addition in score. It's 55 for 3. 8th over in progress as Ijaz Sallu continues to bowl. Adjustment in the field and rotation in the field. You need to rotate because it's left and right hand combination. In the middle, it's a righty and lefty. Or blocks it somehow. There is an issue with his left hand there, but he is still on the field. This is courageous and this is bravado from batter, and clips it away behind square. Could only man a single this time. Imran is quickly on to the ball. Prior to this one, earlier on in this over, we saw that the two batters crossed over for 3 runs as Imran unable to mop it up in time that allowed the 3rd run, but this time he's quickly on to the ball. Akib Khan is in search of a big shot here, and look at that. He saw that it is little bit outwards and in his radar, in his arc, he wanted to go upish but doesn't connect. Done with the 8th one, and Master 11 Ompora 3 down with just 56 on the board. 8 पूरे 56, 3 विकेट के नुकसान पे यह लेखा जोखा मास्टर्स 11 ओमपुरा वर्सेस बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के बीच दूसरा और अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 का ये दूसरा एडिशन और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड बी से प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप होने में चैंपियन फीसदा एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बोखारा स्वाद ही कुछ अलग, और उसके अलावा हमदान हुरिकेन्स डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब और HND कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नटीपारा श्रीनगर। तो फिलहाल 8 ओवर की गेंदबाजी में अब तक रन संख्या 56 सबते, जी हाँ 56 पे 3, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से। अभी भी 12 ओवर का आना बाकी है। इश्तियाक परा ने 1 ओवर में 8 रन देकर के 1 विकेट प्राप्त किया। जाहिदार 5-4 गेंदों से, आकिब खान 42-20 गेंदों से। 12 ओवर अभी भी आने बाकी हैं और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत। और एक बार फिर इश्तियाक परा पारी का ये 9वां और कोटे का दूसरा ओवर लेकर के 56 पे 3, एक साझेदारी की आवश्यकता। 56 for 3. Over number 9 is about to start. This is 9th over and Para to bowl. Zaidar on strike, mid off up, and Zaidar doesn't connect. Normally he connects that shot. Normally he lays bat on to that one, which is moving outwards at a good height, at an affordable height. But this time he missed out, unable to lay bat on to the ball, so that is a dot ball. Here is Ishtiaq again to Zaidar with Gibbon again. This time he drives, finds Imran in place. And again a dot ball. These dot balls will put huge amount of pressure on batter, and Zaidar, you can see that he's pressing his left hand again and again. He knows that he's having some concern with that, so it was better to rest today. But he denied that, and defying all odds, he walks onto the field. Inner edge will give him a boundary. It looks like that's gone all the way down to the fence for 4. Lucky boundary, it eludes everyone, even the stumps, and down to the fine leg fence for 4. That was brought to you by Justbur. I was just talking about that. It was better to rest today because your safety matters most. You had 2 cuts on your left hand. It was better to rest today. जब आप चोटिल हैं तो फिर आपकी जगह नहीं बनती टीम में, और इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा टीम मैनेजमेंट को। और लेकिन उनका चयन हुआ है, वो टीम में खेल रहे हैं, और ऐसे में देखना होगा क्योंकि आसान परिस्थितियां हैं नहीं इन परिस्थितियों में जब आप बल्लेबाजी के लिए आते हैं। अगली गेंद इश्तियाक परा की
और इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्टोक, हालांकि स्टोक बढ़िया था। 1 रन और मिलेगा यहाँ दोनों बल्लेबाजों को। आकिब खान सामने रहेंगे 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 60 पे 3, 8.3, 61 पे 3, 8.4 ओवर की गेंदबाजी। 2 गेंदों का आना बाकी। इश्तियाक पारा का ये दूसरा ओवर, पारे का 9वां ओवर और सामने होंगे आकिब खान। 61 मास्टर्स 11 ओवर पारा। जाहिर डार एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक दिग्गज खिलाड़ी है, एक अनुभवी खिलाड़ी है। और आकिब खान की बात की जाए तो उनके पास भी अनुभव की कमी नहीं है, लेकिन या उस अनुभव का इस्तेमाल करना होगा, या उस प्रतिभा और कला का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसे समय में बड़े मुकाबले में आपको परफॉर्म करना होगा। Yeah, of course, you're right. And it is the biggest podium at moment. As a cricketer, you need to understand this. But that was spankered. That is Akib Khan in Khan style, in Pathan style. He takes it on, and that's for into the point boundary. But look at the shot and the energy behind the shot, the power in that shot. It was electric quick. If we call it electric quick, I'm not wrong. It's like bullet, absolutely right. Father of Muzammil Feroz here, he's talking of that. It was lightning quick at the speed of a. It was just like trace a bullet, and it runs down to the fence. And there was a hashtag trace a bullet challenge once upon a time. Indian commentator Ravi Shastri, he asked all the members in that it was England-India Test series, and Ravi Shastri tested everyone. Use hashtag Ravi and throw it out. It's gone like a trace bullet. बिल्कुल, उसमें Have कोई you दौराई seen that नहीं। video? और काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन जो यादें हैं वो आप अपने श्रोताओं के साथ भी शेयर करते रहते हैं, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अपने श्रोताओं तक को कुछ दिलचस्प आंकड़ा पहुंचना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कोशिश और प्रयास रहता है। यहाँ अतिरिक्त उछालता, हालांकि उछाल गेंद में थी और वहाँ आकिब खान मुश्किल बचे, क्योंकि इश्तियाक बहुत बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर समाप्त हुआ यहाँ। 9 ओवर की गेंदबाजी भी है, और 9 ओवर की गेंदबाजी में 5 अतिरिक्त रनों के साथ 67 रन बने हैं। 67. 3 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर का खेल बचा है। 67 पे 3 विकेट, अपने 3 खोए। यहाँ साझेदारी को निभाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। Well, 67 for the loss of 3. After 9 overs, 11 overs remaining, 66 balls are gonna come. This is CRPF Cup Season 2, and it is semi-final 2. Season 2, and it is semi-final 2. So tomorrow we have the final match of tournament coming up. The one and only. Yeah. Akib Khan saved by Mighty Lord. The caption will be Akib Khan saved by Mighty Lord. It was banged, it shot, takes a body below, hits him on head. देखिए, आसान नहीं रहता है, और यहाँ अपने आप को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा जो है वो कार्य रहता है, और इन परिस्थितियों में हालांकि वहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, पारी का अब जाकर के 10वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। बाएं हाथ के जाहिर डार, दाएं हाथ के बल्लेबाज आकिब खान नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे, और ये पारी का 10वां एजाज सल्लू दूसरा ओवर, पहली गेंद, और इस बार ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर। 1 रन जरूर मिलेगा जाहिर डार और आकिब खान को। 1 रन के साथ रन संख्या 68, 9.1 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट अभी तक मिले हैं बटवारा स्पोर्ट्स क्लब को। एक और विकेट की तलाश यहाँ पे गेंदबाजों को, और छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कप्तान द्वारा अच्छी रणनीति है, बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि एक विकेट चाहिए यहाँ बटवारा स्पोर्ट्स क्लब को। एजाज सल्लू गेंदबाज, आकिब खान है सामने, और इस बार आकिब खान ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी, और एक बार फिर वो वहाँ दर्द से कर्रा रहे हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों में यहाँ जब आपके शरीर से गेंद टकराती है तो आसान परिस्थितियाँ कतई रहती नहीं है। अरे उसी के चलते एक कड़ी हमें नजर आ रही है आकिब खान, और अब जाकर के दोबारा से वो बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन एजाज सल्लू को विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ अनुशासन दिखाना होगा अपनी गेंदबाजी पे, रन गति पे अंकुश लगाना होगा, दबाव बनाना होगा बल्लेबाजों पर। फिलहाल 68, 10वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे। 68 for the loss of 3 after 9.2. And Mansoor Aziz, he's a lovely guy, and look at his goodwill gesture. He's playing with that little angel Khadija, and Mansoor is a wonderful character. He's a wonderful boy and a person overall, and the part and parcel of our family. Interim chairman for some time. While coming back to the game, 68 for 3 in 10th over.
हरफन मौला व्यक्ति है, हालांकि एक खूबसूरत और बेहतरीन आवाज़ के मालिक कमेंटेटर हमारे सहयोग में रहते हैं, चाहे वो कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हो, चाहे वो जेके स्पोर्ट्स टाइम हो। लेकिन कमेंटेटर के साथ साथ वो एक खूबसूरत व्यक्ति है, क्योंकि हर फन में उनको अपने आप को एडजस्ट करने का वो हुनर जो है वो उनसे कोई सीखे। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं। और वो जो लिटिल एंजल जिसकी कि आपने बात की, खतीजा, उनके साथ वो इस समय वो खेल रहे हैं और एक अलग तरीके का मैं समझता हूँ एक अनुभव रहता है। और मैं इस अनुभव को फेस किया हूँ और निश्चित तौर पे बड़े खूबसूरत पल है। और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक क्षण रहते हैं, ऐतिहासिक पल रहते हैं जब आप किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार के पल बिताते हैं छोटे बच्चों के साथ। Yeah, of course, and you're absolutely right. Well, you are a married boy, and you're a married person. I know that Mansoor has, even I have at home few of the young lads, little angels. I spend quality time with little angels because Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said these are the flowers of paradise. So that's the reason I spend some quality time with young lads and little angels. 68 for 3 in over number 10. 68 10वें ओवर में आकिब खान सामने और 3 विकेट गंवाए हैं अब तक गेंदबाजी की अगर हम बात करें। एजाज सल्लू ने 1.2 ओवर 6 रन खर्चे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिली। 68 पे 3 9.2 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद आकिब खान के लिए और इस बार फिर अच्छी गेंद, यहाँ विकेट कॉट बिहाइंड और इस प्रकार से विकेट मिल गया। एजाज सल्लू को मिल गई सफलता और चौथा विकेट गंवा दिया है आकिब खान के रूप में मास्टर्स 11 ओमपोरा ने। Ompora 4 down, and that brings Taskan in at number 6. Taskan is in at number 6. What he can do today, look at his physique, and if he middles the ball, and we have seen his fully loaded biceps and triceps, and I can understand that that's very nice. Well, you talk of that his biceps and triceps, fully loaded body, he can launch big. We have seen few of the big hits of his blade in different parts of the valley. देखना होगा यहाँ से अब तौसीफ खान, तासखान के नाम से लोकप्रिय भारी भरकम शरीर के मालिक, और वो अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान की ओर आ रहे हैं जाहिर डार का साथ देने के लिए। 68 पे चौथा विकेट एजाज सल्लू को मिली सफलता। और क्या यहाँ से एक साझेदारी निभा पाएंगे जाहिर डार और तौसीफ खान, क्योंकि एक दायित्व उनके कंधों पर रहेगा, एक चुनौती उनके सामने, और वहीं पे एजाज सल्लू को कुछ बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी। 1 विकेट की खुराक ले चुके हैं, आत्मविश्वास बड़ा होगा गेंदबाज का। फील्डिंग में परिवर्तन किया यहाँ एजाज सल्लू ने और नजदीकी स्लिप अप तैनात कर दी गई जालिद भट्ट के रूप में। एजाज सल्लू अगली गेंद लेकर 68 पे 4 10वां ओवर मास्टर्स 11 ओमपोरा वर्सेस बटवारा स्पोर्ट्स क्लब, दूसरा और अंतिम सेमीफाइनल सीआरपीएफ कप 2024 सेकंड एडिशन का सेक्टर श्रीनगर T20 चैलेंज। यहाँ बढ़िया गेंद, यहाँ खूबसूरत गेंद, बैट और पैड मिलाया और गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने भर दिया बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी, विकेट विकेट गेंदबाजी होती हुई ये पारी का 10वां ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है। 68 रन बनानी अगली गेंद एजाज की। एक बार फिर अच्छी गेंद तासखान के लिए, हालांकि इस गेंद पर भी रन नहीं आया। इश्तियाक की अच्छी फील्डिंग और एक बार फिर डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 10वें ओवर में हाव भाव बढ़ा रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों का इस समय पूरी फील्डिंग टीम बटवारा स्पोर्ट्स क्लब। 68 4 विकेट के नुकसान पर तासखान और उनके साथ जाहिदार, ये जोड़ी मास्टर्स 11 ओमपोरा की ओर से नाबाद बीच मैदान में। अगली गेंद सल्लू की, एक बार फिर बैकफुट पर जाकर के उस गेंद को सम्मान दिया, एक बार फिर रन नहीं मिला और यहाँ बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। ओवर समाप्त हुआ 10 पूरे 68 4 विकेट के नुकसान पर मास्टर्स 11 ओमपोरा। Halfway stage and halfway mark. 10 overs gone. 68 for the loss of 4. 68 पे 4 10 पूरे, आधा सफर तय कर लिया है। अरे आधी पारी अभी भी बची है, यानी कि 10 ओवर का खेल अभी भी शेष है पहली पारी के आधार पर। और देखना होगा इन बचे हुए 10 ओवर में अगर आप 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हैं तो 100 रन 170 के आसपास, 60 रन प्रति ओवर के हिसाब से 80 तो 140 के आसपास, और अगर 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हैं तो फिर 120 130 के आसपास। लेकिन यहाँ कोशिश 160 170 के आसपास जरूर रहेगी। हालांकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है, 6 विकेट सुरक्षित है, 2 नाबाद बल्लेबाज, 2 दिग्गज खिलाड़ी जाहिर डार और उनके साथ तासखान बीच मैदान में, और कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा
और मंसूर अजीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नज़ीर साहब जो इस वक्त तो उपस्थित थे, आप लोगों की खिदमत में हाजिर थे। 4 विकेट गंवाए, यानी कि 10 पूरे और 10वें ओवर का, हालांकि 11वें ओवर का खेल इस वक्त रवां दवा है। मैदान के अंदर दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जारी है, हालांकि दबाव प्रेशर यहाँ लगातार बढ़ता चला जा रहा है बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि 3-4 जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे उन्होंने ज़्यादा खास काम नहीं किया अपने टीम के लिए, वो मैदान छोड़कर वापस गया। अब नए बैट्समैन है ताश खान, हालांकि बड़े और लंबे छक्के लगाने की महारत जिनके पास है वो अब मैदान की ओर बैटिंग करने के, हालांकि थोड़ा सा अब यहाँ आत्मविश्वास के साथ संभल कर बैटिंग करनी होगी, नए सिरे से एक साझेदारी निभानी होगी जाहिद डार के साथ, यानी कि दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करें। बैकफुट पर चले गए, गेंद को कवर की जानिब खेला, हालांकि वहाँ मुजम्मिल फेरोज तैनात, उन्हें गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। हालांकि वो जो शुरू से ही प्रेशर बनाकर रखा, दबाव बनाकर रखा बल्लेबाजों के ऊपर, जहाँ मास्टर हालांकि 11 ओमपोरा की टीम मैदान के अंदर बैटिंग करे। लेकिन बड़ी बात है कि जो आज बटवारा क्रिकेट क्लब के कप्तान ने टॉस जीता और विकेट के हिसाब से, विकेट को देखकर, हालात देखकर, सूरत-हाल पढ़कर उन्होंने आज ये फैसला लिया गेंदबाजी करने का। हालांकि अब तक तो वो सही साबित हुआ, क्योंकि पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी रही है, ज्यादा रन अब तक खर्च नहीं किए यहाँ गेंदबाजों ने। अब जो जोड़ी मैदान के अंदर है, और इस जोड़ी को एक अच्छा काम करना होगा मास्टर 11 ओमपोरा के लिए, न सिर्फ सिंगल डबल से काम चलाना होगा, और ये चीज भी जहन में रखना है कि और अब ज्यादा आने बाकी नहीं है। तो दूसरी बात है कि वहां जो खासकर ताश खान की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा देर तक खामोश रहने वाले बैट्समैन है, पर यहाँ थोड़े से हालात अलग है, तो खामोश रहना होगा और सिंगल डबल पर ही निर्भर यहाँ रहना होगा दोनों बल्लेबाजों को। 3-4 कदमों करना, आफान वानी गेंदबाजी कर रहे हैं, यहाँ बड़ा स्ट्रोक लिया, पीछे खिलाड़ी तैनात हैं और उन्होंने गेंद को फील्ड किया, हल्का सा फंबल हुआ, दूसरी की मांग थी ताश खान की, पर जाहिद डार ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए, वापस जाने को कहा वहां बैट्समैन और ताश खान को, यानी कि तौसीफ जो मैदान के अंदर इस वक्त नाबाद बैटिंग करे। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज जाहिद डार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, हालांकि जी हाँ एक्स्ट्रा की सूरत में यहाँ स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। मेरे ख्याल से अब जाकर समय आया, वक्त आया, अब हाथ खोलने होंगे यहाँ बल्लेबाजों को। दूसरी बात यह भी है कि वहाँ गेंदबाज हाथ खोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को, खासकर जाहिद डार की बात करेंगे, यहाँ रन बनाना चाहते हैं थे जाहिद डार, फ्रंट फुट पर आकर गेंद को और कवर की जानिब खेला, हालांकि ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं है, अधूरे मन से स्ट्रोक लिया, क्योंकि गेंद बल्ले के टो से लगने के बाद कवर की ओर गई। पहले तो रन बनाना चाहते थे, पर ताश खान ने उन्हें वापस भेजा। अच्छा ओवर गया वहां गेंदबाज आफान वानी का, यानी कि गेंदबाजी में जैसे टीम के कप्तान ने परिवर्तन किया, क्योंकि एक परिवर्तन करने की जरूरत है और ये एक अच्छी जोड़ी है और जो टीम को कहीं भी पहुंचा सकते हैं, चाहे जाहिद डार हो या तौसीफ हो। और यहाँ ओवर मुकम्मल हुआ आफान वानी का, 1 ओवर 5 रन और कोई मेडन या कोई सफलता अब तक नहीं मिली है। 11 पूरे हुए 20-20 ओवर्स का खेल, यानी कि ये पहली पारी है और ऐसे में मैदान के अंदर मास्टर 11 ओमपोरा की टीम बैटिंग करे। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 का, विकेट कीपर का बिल्कुल का करीब बुलाया गया, क्योंकि वहां स्पिनर का इस्तेमाल किया। पहली गेंद हालांकि मिड और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, और जहां फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को अपने बल्ले से खाली टकराने भर दिया, कोई ताकत या कोई जोर या कोई खाली इलाका नहीं चुना वहां बैट्समैन ने। कवर पर खिलाड़ी तैनात, यानी कि आप धीरे धीरे ओवर्स भी अब कम रह गई और यहां नीचे रहती हुई गेंद फिर से खड़े खड़े बैकफुट पर मारने की कोशिश की, पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, गिरने के बाद पूरी तरह से नीचे रही गेंद और ऑफ स्टंप से जाकर टकराई और एक और झटका लगा यहां टीम को, यानी कि एजाज सल्लो ने जाकर सफलता हासिल की। इससे पहले 1 विकेट हासिल किया था, अब 1 और विकेट हासिल किया तीसरा ओवर करने के लिए, और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने यहां एक बड़ा विकेट हासिल किया, यानी कि ताश खान ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, मैदान छोड़कर वो वापस गए। लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी, 73 5 विकेट के नुकसान पे, जहां 11 आशारिया और 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई, यानी कि कोई बड़ी साझेदारी अब तक किसी भी बल्लेबाज ने नहीं निभाई, चाहे अगर हम मास्टर 11 ओमपोरा की बात करेंगे। यहां 1 और विकेट मिला, वो जो दबाव है, वो जो प्रेशर है, वो लगातार यहां बरकरार रखा और गेंदबाजों ने जिस तरह से वो गेंदबाजी करे, बटवारा क्रिकेट क्लब की टीम, यानी कि और जिसमें और जालिद भट्ट या उसके अलावा मुजम्मिल फिरोज के एक और छोटे भाई और इस टीम में है, यानी कि आफान वानी इस टीम में है, सुजू एजाज सुल्लू इस टीम लेने में जो अपना तीसरा ओवर डाले कि एजाज ने बड़ी कमाल की
गेंदबाजी की है, बाकी सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। तो यकीन वो जो दबाव था शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में, वो लगातार वो दबाव यहाँ अभी भी बरकरार है टीम के ऊपर। कोई ज्यादा स्कोर अब तक नहीं बना, हालांकि मौका है एक अच्छा टारगेट सेट करने का, पर बड़ी बात है कि यहाँ दोहरी सोच में अब टीम दिखाई दे रही है। न सिर्फ उन्हें यहाँ से अब रन बनाने हैं, बल्कि और विकेट को लगातार बचा कर रखना होगा, क्योंकि अब तक उनके 5 बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस गए। नया बैट्समैन हालांकि मुद्दसिर रिंकू अब बैटिंग करने के लिए पहली गेंद का सामना किया, हालांकि रन पूरा करने का कोई अवसर या कोई मौका नहीं मिला। न सिर्फ यहाँ गेंदबाजी अच्छोर है, बल्कि फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन सजा कर रखी है वहाँ गेंदबाज ने। इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे, इस बार भी अच्छी गेंद, हालांकि फिर से ऑफ स्टंप के आसपास फील्डिंग के मुताबिक। और दूसरी बात है कि सही जगह पर गेंद को टपा दे रहे हैं गेंदबाज, जहां एक बार फिर मोहतात अंदाज में खेला। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, 4 गेंदें लगातार डॉट, न सिर्फ डॉट बल्कि विकेट मिला था तास्कान का। अंतिम 2 गेंदें आने बाकी इस ओवर की, इस बार भी मिडल और ऑफ स्टंप पर। हालांकि ऑफ स्टंप के आसपास जितना आप गेंदबाजी करोगे फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ ऑफ स्टंप के आसपास एक अच्छी फील्डिंग सजाई है और टीम के कप्तान। दूसरी बात है कि वो जो दबाव है, वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर में और पूरी तरह से दिखाई दे रही यहाँ मास्टर 11 ओमपोरा की टीम, यानी कि मुद्दसिर रिंकू मैदान के अंदर बैटिंग करे। यहाँ हालांकि पैडलाइन पर आते हुए गेंद को मिड विकेट की जानिब खेला, उस ओर खिलाड़ी तैनात है। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके यहाँ स्ट्राइक रोटेट करने का अवसर मिला, यानी कि मुद्दसिर रिंकू को भी अब जाकर खाता खोलने का मौका मिला। एक पर नाबाद 4 गेंदों का सामना किया, जाहिद ने 13 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया, 12 ओवर पूरी, यानी कि 72 गेंदों का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब 48 गेंदें आने बाकी है, 74 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और इसी अवसर से अगर टीम ने रन बनाए तो यहां ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिलेगा बटवारा क्रिकेट क्लब की टीम को। दूसरी पारी में 6.17 के अवसर से टीम रन बना रहे। आफान वानी का लगातार इस्तेमाल, क्योंकि शुरुआती गेंदबाजों ने और अपने और ओवर्स डाले, यानी कि उसमें कोई ऐसे गेंदबाज जिनका अभी 1 ओवर आना बाकी है, किसी गेंदबाज का 2 ओवर आने बाकी है, यानी कि उन्हें अब जाकर दूसरे स्पेल में उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है टीम के कप्तान ने। जो बाकी सारे गेंदबाज हैं वो लगातार अब गेंदबाजी करेंगे, जिसमें आफान वानी दूसरा ओवर करने के लिए गेंद को खेला, हालांकि लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, यहां अपना छोड़ बदलने का मौका मिला, 22 गज का फासला पार करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन टीम के खात्मे, यानी कि 12.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हो चुकी है। और दाएं और बाएं हाथ के बैट्समैन, जिसकी वजह से यहाँ फील्डिंग में बार बार परिवर्तन करना पड़ रहा है। हालांकि जाहिदार मैदान के अंदर बैटिंग करे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार बढ़िया गेंद वहां पानवानी की गिरने के बाद अंदर लाया इस गेंद को, खासकर जाहिदार के लिए। और जाहिदार के यानी कि चारों खाने इस बार चित हुए, क्लीन बोल्ड हुए और एक और झटका लगा यहाँ टीम को। आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस गई है। 75 रन 6 विकेट के नुकसान पे जाहिदार आफान वानी के शिकार बन गए, क्योंकि आफान वानी अपना दूसरा ओवर करे, अब तक 6 रन खर्च के और यहां सफलता हासिल की, बड़ा विकेट मिला। और जाहिदार यहां मैदान छोड़कर हताश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं और 12.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है। 75 पर 6 विकेट गंवा दिए हैं, आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुके हैं। पूरी तरह से संकट में मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम। और क्या शानदार गेंदबाजी अब तक हुई है बटवारा स्पोर्ट्स क्लब द्वारा इस निर्णायक और अंतिम दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। 13वां ओवर आफान वानी को मिलने वाली ये सफलता, पहली 1.2 ओवर मात्र 6 रन 1 विकेट। और मंसूर, जिस प्रकार का हाव भाव है, जिस प्रकार की गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी हुई है और उसका परिणाम आपके सामने लाभ मिला है गेंदबाजों को। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने सही फरमाया, क्योंकि हमारे इंग्लिश कमेंटेटर हमेशा कहते हैं और यू मिस आई हिट, और ये मुनव्वर का हमेशा कलाम रहता है। तो विकेट विकेट गेंदबाजी करने का वही फायदा है, जहां एक बार फिर लगातार वही विकेट विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां स्ट्रोक नहीं लग रहे तो गेंद सीधे स्टंप से जाकर टकराए, तो यही फायदा रहता है विकेट विकेट गेंदबाजी करने का। बहुत ही बेहतरीन शानदार गेंदबाजी, आकर्षक क्रिकेट इस समय, हालांकि शांत और धीमा क्रिकेट पहली पारी के आधार पर। और इस समय गेंदबाजी छाई हुई जहां तक गेंदबाजों का सवाल है बटवारा स्पोर्ट्स क्लब का। यह दूसरा सेमीफाइनल, कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 सेकंड एडिशन। और ऐसे में एमएलए जिमखाना की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने वहां पराजय किया था वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम को। और यहां दूसरे मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी अफान की, एक और गेंद ऑफसाइड में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन रन नहीं मिलेगा। नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। शाहिद बशीर और मुदस्सिर की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। 75 पे 6, 12.3, 13वां ओवर। और अब यहां
एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और जल्द से जल्द विकेट चटकाने होंगे हवा में स्ट्रोक, लेकिन एक टिप्पे के बाद गेंद खिलाड़ी के पास पहुंची, दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज रन के लिए, 1 रन और 76 पे 6। देखिए, और बड़ी बात ये भी है, नज़ीर साहब यानी कि नज़ीर साहब इस वक्त उपस्थित आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज़। और आज जो कप्तान ने फैसला लिया, हालांकि कुछ फैसले ऐसे भी रहते हैं मैदान के अंदर जो टीम को डुबो लेते हैं, पर आज का जो फैसला रहा ये बहुत ही बेहतरीन फैसला रहा कप्तान का, क्योंकि बंटवारा जब मैं मैदान के अंदर वो जो टॉस टाइम पे जब मैंने उसको कैद किया था आपने, और खासकर वो जो मेरा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव का पेज है, और तब वो टॉस टाइम था और बंटवारा के और कप्तान ने जैसे ही वहां टॉस जीता तुरंत फैसला लिया गेंदबाजी करने का, और वो फैसला अकेले नहीं लिया था, वहां कप्तान ने मिलजुल कर टीम के साथ वो फैसला लिया था, अगर हमारे हक में टॉस जाएगा हम यहाँ गेंदबाजी करने के लिए जाएंगे। एक अच्छा टॉस जीता, अब तक तो उसका भरपूर फायदा लिया, क्योंकि आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि 6 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, आपको बैटिंग करनी है, आपको दबाव बनाना है, आपको प्रेशर बनाना है, वो दबाव नहीं बना पाए, बल्कि उल्टा दबाव उन्हें अपने ऊपर लाया, और न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर। यहाँ जोखिम भरा रन पूरा कर दिया, बैकअप पर तो खिलाड़ी पर काफी दूर है, तेज थ्रो किया, वहां खिलाड़ी ने दूसरा रन बनाने का अवसर मिला, यानी कि 2 रन हो टीम के खाते में, 12 आशार यानी कि 13 ओवर का खेल अब मुकम्मल हो चुका। आफान मानी जिन्होंने 2 ओवर और 10 रन खर्च करके एक सफलता हासिल की, और बहुत ही बड़ी कमाल की गेंदबाजी रही है, क्योंकि उन्हें एक बड़ा विकेट हासिल किया था जाहिद डार का, यहां 13 पूरे, और टीम का जो स्कोर है 79 जा पहुंचा है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखना होगा, हालांकि अब तक तो वहां काउंट नहीं किया गया। जी हां, 79 टीम का स्कोर जा पहुंचा 6 विकेट के नुकसान पे, और यहां से अब मुझे लग रहा है कि अभी भी मौका है, क्योंकि काफी सारे ओवर्स आने बाकी है, और यहां सिंगल डबल से काम चलाना होगा, कि जहन में आप ये निकालना होगा कि हम बड़े स्ट्रोक लगाएंगे, बाद में एक अच्छा टारगेट हम सेट कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जहन में रखना है हमें पूरे ओवर्स खेलने हैं, और न सिर्फ पूरे ओवर्स खेलने बल्कि यहाँ एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। इस बार भी हालांकि कदमों का इस्तेमाल किया मुदस्सिर रिंकू ने, पीछे आफान वानी तैनात है, 1 रन पूरा करने का मौका मिला, 80 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 4वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं, 80 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान पे, और यहां से एक साझेदारी निभानी होगी मास्टर्स 11 ओपरा के बल्लेबाजों को, और एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना होगा। वही दूसरी ओर अगर बात करें गेंदबाजी की, तो प्रयास होगा कि जल्द से जल्द इस पारी को समेटा जाए, जल्द से जल्द विकेट प्राप्त किए जाए, रनगति पे अंकुश लगाया जाए और अनुशासन दिखाया जाए अपनी गेंदबाजी में। अगली गेंद लेकर के, और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन तो जरूर मिलेगा, पलटकर दूसरे रन के लिए जी नहीं, केवल 1 रन और खाते में 81, 6 विकेट के नुकसान पे 13.2 4वां ओवर। मास्टर्स 11 ओमपोरा की टीम इस सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी कर रही है, हालांकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय अब तक का कहना चाहिए सही साबित होता हुआ, क्योंकि 6 विकेट प्राप्त कर लिए हैं यहाँ बंटवारा स्पोर्ट्स क्लब ने। अगली गेंद इस बार फिर फुल लेंथ की गेंद, हालांकि लॉन्ग ऑन की ओर खेला है, वहां खिलाड़ी तैनात, 1 रन और 1 रन से पारी को आगे बढ़ाया जा रहा है, 82 पे 6 14वें ओवर में, और अब जाकर के अच्छी धूप खिली हुई है, और ये पहली पारी चल रही है इस दूसरे और अंतिम सेमीफाइनल मुकाबले की। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है, प्रायोजक जेके स्पोर्ट्स टाइम के शाइनिंग स्टार पंप और एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारो, हमदान हो रही कैंसल गेट स्पोर्ट्स क्लब, और उसके अलावा एचएनडी। ये बड़ा स्ट्रोक है, ये हवा में है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, और यहाँ जस्ट बोकारो छक्का, इस गेंद पर 88, 6 विकेट के नुकसान पे 13.4। और जहां और देखना होगा, हालांकि जो नए बैट्समैन नमोदार हुए बैटिंग करने के लिए, शाहिद, हालांकि जहां शाहिद के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का, इस छक्के की मदद से अब टीम के खाते में और 6 रन, बल्लेबाज के खाते में और 6 रन, न सिर्फ यहाँ छक्का हासिल किया बल्कि 1 और रन टीम के खाते में, कवर की जानिब खेला, तेजी के साथ यहाँ रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। याद दिलाऊं कि ये आप देख रहे हैं इस वक्त सीआरपीएफ कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, सुबह आज एमएलए, हालांकि जिमखाना, हालांकि बड़गाम की टीम ने वो पहला सेमीफाइनल मुकाबला अपने नाम किया, ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला हम आप तक पहुंचे। 88 रन 6 विकेट के नुकसान पे 13.4 ओवर की गेंदबाजी, 9 रन अब तक इस ओवर से है, जिसमें एजाज सुल्लू गेंदबाजी करे। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के आसपास, और एजाज सुल्लू की आज ज्यादातर गेंदबाजी रही है और बीट कर दिया। हालांकि वहां इस गेंद को खेला जरूर पर ज्यादा दूर नहीं, रन पूरा करने का कोई अवसर या कोई मौका नहीं मिला। मुद्दसिर अभी भी आई, यानी कि उन्हें 5 रन बना 8 गेंदों का सामना किया। शायद तो कुछ बेहतर काम कर रहे हैं अपने टीम के लिए, 11 रन बनाए, उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और यहां 14 पूरे, यानी कि 36 गेंदों का अभी भी आना बाकी। 89
9, 6 विकेट के नुकसान पे 6.43 के औसत से टीम रन बना। देखिए बड़ी बात यह कि यहां से न सिर्फ यहां अब गियर चेंज करना होगा, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे और दोहरी सोच में टीम है, क्योंकि यहां विकेट्स भी बचा कर रखने होंगे, क्योंकि इसके बाद टेलेंडर्स का आना बाकी है जो बैटिंग करना कम जानते और गेंदबाजी करने की ज्यादा जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है। तो यहां मुद्दसिर रिंकू और उसके साथ साथ मुद्दसिर को अच्छी पारी खेलनी होगी, सामना करेंगे और क्या अगली गेंद का यहां हवाई रास्ते ये जाएगी और देकर आएगी आधा दर्जन रन। गेंद मिड विकेट के ऊपर से गई है। खूबसूरत स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन अर्जित किए। जस्ट बुखारा छक्का और इस छक्के के साथ 89 से बढ़कर स्कोर बोर्ड अब जाकर के 95 पे पहुंचा। 95, 6 विकेट के नुकसान पे 14.1। पहली गेंद पर स्वागत किया वह बल्लेबाज ने गेंदबाज अफान वानी का। देखिए नजीर साहब, और अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं तो हर दिन तो खिलाड़ी का नहीं होता है, किसी न किसी खिलाड़ी का दिन होता है। अगर आपका दिन है तो जरा करके दिखाओ। वो मैदान के अंदर इस वक्त तो करके दिखा रहे हैं, पर बड़ी बात है कि वो जो आने वाले ओवर्स है मेरे ख्याल से आखिरी ओवर तक रहना होगा। यहाँ बैट्समैन मुद्दसिर और उसके साथ साथ शाहिद को, तब जाकर टीम एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते। इस बार ड्राइव किया गेंद को, पर वहां जालिद भट्ट को बीट करने में नाकाम साबित हुए, यानी कि डॉट गेंद का सामना करना पड़ा। और बड़ी बात यह कि पहली गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद डॉट गेंद, 4 गेंद आने बाकी। तो यकीन इस चीज से फायदा रहता है जब शुरुआती गेंद पर या बड़ा स्ट्रोक आता है। इस बार बैकफुट पर आकर गेंद को निकाला, उस और खिलाड़ी मौजूद है पर कोई मौका नहीं है, और गेंद एक बार फिर यहां बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई, यानी कि एक और चौका लगा यहां जस्ट बुखारा मागाम का। और इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता भी है, क्योंकि आपको साझेदारी निभानी है यहां से, और ये चौका मिल गया। रन संख्या 99 तक पहुंच चुकी है। 6 विकेट के नुकसान पे 14.4 ओवर की गेंदबाजी, और शाहिद बशीर 21 पर पहुंच गए। मात्र 10 गेंदों से 9 गेंदों से 5 रन मुदस्सिर ने बनाए हैं। अच्छी साझेदारी अंतिम ओवर्स में। हालांकि अभी भी इस ओवर के बाद 5 ओवर का खेल, पूरे 20 ओवर जैसा कि आपने जिक्र किया, तो आप एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल पूरे 20 ओवर्स खेलने होंगे। खासकर अगर मैं ये कहूंगा तो टीम पूरे ओवर्स 20 ओवर खेल पाएगी। पर बड़ी बात है कि शाहिद को लगातार यहाँ बैटिंग करनी होगी, आखिर तक लगातार इसी तरह स्ट्रोक लगाकर यहाँ एक अच्छा टारगेट तब सेट कर सकती है टीम मास्टर 11 ओमपोरा की, जो मैदान के अंदर इस वक्त बैटिंग कर रही है। और अफान वानी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन अफान वानी आज अच्छी गेंदबाजी की है। तीसरा ओवर उनका है, 20 रन खर्च के एक सफलता हासिल की। जाहिदार का उन्हें विकेट मिला। शाहिद अभी भी आए, 10 गेंदों का सामना किया, और T20 नहीं बल्कि T10 के हिसाब से वो मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। लेग स्टंप के काफी बार खराब लाइन, हालांकि उसका खामियाजा तो यहां भुगतना पड़ा गेंदबाज अफान को। 1 रन और टीम के खाते में, 100 रन टीम का स्कोर जा पहुंचे 6 विकेट के नुकसान पे। और इस गेंद पर 1 रन और बटोर लिया ऑन साइड में खेल करके 101 रन संख्या पहुंचाती। ओवर समाप्त हुआ 15 पूरे 102 समाप्ते 6 विकेट के नुकसान। 90 गेंदें अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं नजीर साहब। अब 30 गेंदों का आना बाकी। अगर यहाँ 30 रन और टीम ने बना लिया, हम 6-6 के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 130 140, हालांकि 130 तक हम कह सकते हैं। अगर कुछ और बड़े स्ट्रोक लगाए तो 140 और 150 तक एक अच्छा अवसर है, जाने का मौका है। और देखना होगा मुद्दसिर, हालांकि अभी भी नाबाद मैदान के अंदर है, एक उम्मीद एक विश्वास है यहाँ टीम के लिए, क्योंकि मुद्दसिर और उनके साथ शायद एक अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं 7वें विकेट पर। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टारगेट अगर यहाँ सेट किया तो उस चीज से फायदा रहता है, खासकर गेंदबाज, क्योंकि जब गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आते हैं उनके जहन में रहता है कि टारगेट अच्छा है। अगर शुरुआती ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक लग भी जाएंगे, बीच में अगर विकेट मिला तो हम वापसी कर पाएंगे, क्योंकि न सिर्फ वापसी कर पाए बल्कि एक अच्छे हौसले के साथ, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक अच्छी ताकत के साथ, जुनून के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है बल्लेबाजों ने अपना काम करके दिया है, बल्लेबाजों ने काम कर दिया, अब हमें काम करना है, और उस चीज से फायदा जरूर मिलेगा। अब आने वाले ओवर्स में क्या रहेगा, सूरत हाल सुनाने के लिए तैयार हैं हमारे कॉम बॉक्स में और हमारे कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर। Thank you, Mansoor. And after 15 overs, they are 102 for 6. Now, finally, 100 is up thanks to the heroics of Shahid Bashir. The spinner now is operating with the bat. He's trying to spin his bat and weave his magic with the bat now. And to larger extent, he succeeds in doing that. Here is Muzammil Feroz back into the attack. Mudassir Rinkuali into the shot and goes cross the line, no connection. And now Shahid Bashir comes across. He wanna have a word with his partner in the middle, and you need mutual understanding. The two batters need to understand that there should be no yes no like situation. There should be yes, and that response should be positive there always.
And whatever the circumstances are, you need to understand and together try to fight it out. एक और वाइड और एक रन के साथ रन संख्या 103 पे 6 16 ओवर मुजम्मिल अगली गेंद और बार मुदस्सिर ने वापस खेला बॉलर की दिशा में, वहां चूक हुई गेंदबाज से, रन मिल गया एक दोनों बल्लेबाजों को। एक रन और खाते में 103 से बढ़कर अब रन संख्या 104 16वां ओवर। दो गेंदें अभी तक फेंकी जा चुकी हैं। मुजम्मिल फेरोज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक उन्होंने इससे पूर्व एक ओवर की गेंदबाजी की है। 1.2 ओवर में उन्होंने 10 रन खर्चे हैं और उन्हें विकेट अभी तक मिला नहीं है। करंट रन रेट 6.78। बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के विरुद्ध 104, 6 विकेट के नुकसान पर बाएं हाथ के शाहिद बशीर सामना करने के लिए तैयार और इस बार ऑन साइड में, लेकिन रन मिलेगा केवल एक रन और खाते में और एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 105। अच्छी रन दी थी एक रन से, क्योंकि जो वो विकेट लगातार गंवाए थे और उसके बाद से न सिर्फ वहां से वापसी की है बल्कि एक साझेदारी भी निभा रहे हैं और पूरे 20 ओवर खेल करके आप 130-140 तक पहुंचेंगे तो एक सम्मानजनक लक्ष्य कहा जा सकता है इस विकेट पे, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान रहता नहीं है। एक और अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप पर, पढ़ नहीं पाए सही तरीके से गेंद को, वहां मुदस्सिर को गेंद गई विकेट कीपर के पास। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 105 पे 6, 15.4, दो गेंदें शेष 16वें ओवर की। दूर वाले छोर से मुजम्मिल, विकेट कीपर काफी दूर, ऑफ साइड में एक शानदार आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट, लेकिन इस बार ऑन साइड में खेल करके एक रन पूरा किया। अच्छी रणनीति और एक रन के साथ ही सहमत दोनों बल्लेबाज। 106, 6 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद, एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज। वैसे में फील्डर्स को भी अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ रहा है, काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल आखिरी गेंद लेकर के मुजम्मिल चले बाएं हाथ के शाहिद के लिए। इस बार फुल टॉस हवा में है गेंद, लेकिन खिलाड़ी दूर रह गए और रन मिल गया दोनों बल्लेबाजों को। एक रन और ओवर समाप्त हुआ, 16 पूरे 107 पे 6। 16 done, 107 for the loss of 6. These two batters need to stick to basics and look forward how you can score runs. Need to clip the ball, nudge the ball and place the ball and scamper through. Rotation is important, irrespective of format, be it the shorter format, be it the longer format, be it the one days. Everywhere you need partnership and you need to rotate strike. देखिए इसमें कोई दरार नहीं, क्योंकि जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, एक दिवसीय हो या फिर T20 हो, छोटी छोटी साझेदारियां, छोटी छोटी भागीदारियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी टीम के लिए। और यहाँ बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि जो वापसी की है साझेदारी के चलते वहां से अब एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है। आखिरी 4 ओवर का खेल, 107, 6 विकेट के नुकसान पर दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 के अंतर्गत और सफलतापूर्वक ये टूर्नामेंट अभी तक चला है और कल इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन होगा और वो लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम सोनाबाद श्रीनगर के मेन तरफ से। और ऐसे में इस ओवर की शुरुआत, पहली गेंद खराब गेंद, लेग स्टंप पर दिशाही गेंद अपनी दिशा और लंबाई पे भटके और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। एक रन और खाते में जुड़ा और एक रन के साथ रन संख्या पहुंची 108, 6 विकेट के नुकसान पे 16 दशमलव। ये 7वें ओवर की शुरुआत हुई और पहली गेंद वाइड थी और ऐसे में अब जाकर के ये पहली निर्धारित गेंद जो है वो प्रारंभ की जाएगी, क्योंकि पहली गेंद पर वाइड की सूरत में रन आया। 108, 6 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, खेला जरूर, पीछे खिलाड़ी मुजम्मिल बड़ी सफाई के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया, वो अच्छे फील्डर हैं। एक रन और खाते में और एक रन के साथ पारी को बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाज। 109 पे 6, 17वां ओवर। 109 for 6. We are in over number 17. 17th over in progress. And talking of CRPF Cup Season 2 and its semi-final 2 here at Sher Kashmir Cricket Stadium Ground B, hosting this all-important match between Batwara and Master 11. Mudassir Rinku hits that one. There is a fielder and Rinku is gone. And it's time for Mudassir Rinku to walk away. He's caught at mid-wicket. One more. He's down here. 7th one bites the dust. 7वां विकेट, ये साझेदारी अंततः इस साझेदारी को तोड़ा वहां गेंदबाज ने। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए 109 पे 7, 16.2 ओवर की गेंदबाजी और एक और विकेट यहां गंवाया और इस विकेट के चलते ये सफलता इश्तियाक को मिली। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में इम्तियाज मल्ला, और इम्तियाज मल्ला अब अनुभवी बल्लेबाज हैं, वो बीच मैदान में आ रहे हैं। 109 पे 7, 16.2 के बाद इश्तियाक को मिलने वाली सफलता 6.67 इस समय प्रति रन के ओवर से रन गति बन रही है। इम्तियाज मल्ला को खाता खोलना है, शाहिद बशीर 25 पे 14 गेंदों से 109 पे 7, 16.2 ओवर की गेंदबाजी। They're 7 down now.
Just shade of 100, not that much. And they're 7 down, 7 of the batters back to pavilion. And at this very crucial juncture, it is 109 for 7. We are in over number 17. 17th over in progress. 109 for 7. Short pause in the game as we watch bowler Ishtiaq Para again, who's bowling from Jellamand. Goes away from us to Imtiaz Mallah, and Mallah dabs it, and look at Imtiaz Mallah, and is running between the wickets. He's as quick. One more run added to the tally. Good running between the wickets. He's very quick. And look at that single, the way he scampered through. Exactly, it's just like that. Laporte running between the wickets. एक रन और खाते में, और एक रन के साथ 110 पे 7, 16.3 17वां ओवर। शाहिद बशीर सामने हो गए, और शाहिद बशीर ने कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी की है, कुछ आकर्षक स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं, और अंत में एक और बेहतर प्रदर्शन करना होगा इस बार लेग साइड में। हालांकि दौड़ पड़े, पैड पे टकराई, ऑन साइड में चली गई, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन और खाते में जुड़ा, अंपायर का इशारा लेग बाई का। एक रन के साथ ही अब नेल्सन 111 पे 7, 16.3। Nelson on the boat, 111, 1, 1 and 1. And they are 7 down on the other side of the hyphen. Hyphenated, then 7. And talking of this game, it's semi-final 2. Mallah strike. Again a dab, and look at his running between the wickets. He's 45 year young. He's 45 year old, but he's 45 year young. जिस प्रकार से वो यहाँ रनिंग बिटवीन द विकेट जो उनकी हो रही है, और निश्चित तौर पे आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि वो 45 साल युवक नज़र आ रहे हैं इस आयु में, इस प्रकार की दौड़, और मैं समझता हूँ ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और ये खूबसूरत दृश्य है इस मैदान के, क्योंकि आप जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएं वहाँ खूबसूरत दृश्य, यहाँ खूबसूरत दृश्य। चौके से जस्ट मोकारा चौका, 116 पे 7, ओवर समाप्त हो चुका है। 116 for the loss of 7 now. A concern always there, as they're 7 down now. But that was a quality on drive from batter Shahid Bashir. He worked it away nicely and earned him a boundary. There is addition in score, and it's 116 for 7 now. आखिरी 3 ओवर का खेल बचा है, क्योंकि 17 ओवर पूरे हो चुके हैं, 18 नियुक्त निर्धारित गेंदें, और इस समय 2:24 भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे की समाप्ति इस पहली पारी की नियुक्त समय है, और उसके बाद 1.5 घंटे का समय अगर देखा जाए तो 4 बजे समाप्ति है इससे दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की। लेकिन किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी वो दूसरी पारी में वो देखना होगा, और आशा करेंगे कि जल्द से जल्द पारी समाप्त, कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लेकिन क्या कुछ रहने वाला है दूसरी पारी में, और वो देखना होगा। और ठीक 4 बजे, और ऐसे में रन संख्या 116, 7 विकेट के नुकसान पर, और 3 ओवर की गेंदबाजी बची है। पारी का 18वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। एक बार फिर गेंदबाजी मुजम्मिल के पास हो गई। 2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की है, और 2 ओवर में रन खर्चे हैं 13, विकेट उन्हें मिला नहीं है। और यहाँ इम्तियाज मल्ला के साथ शाहिद बशीर 29 पे 16 गेंदों से, और इम्तियाज मल्ला ने 2 गेंदों से 2 रन बनाए हैं। 18वें की शुरुआत, 17 पूरे, 116, 7 विकेट के नुकसान पे। मास्टर्स 11 ओम पर मुजम्मिल फेरोज पहली गेंद लेकर के इस बार लेग स्टंप पर ऑन साइड में खेल करके 1 रन और 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। 117 पे 7, 17.1 ओवर की गेंदबाजी, 17 गेंदें अब शेष हैं इस पारी में। 17 balls remaining, clipped away in front of Scaron on side, and is through for a quick single, and he just crossed over, and these runs are important. Every run is important here as we watch bowler again Muzammil Feroz to bowl. There is left-hander Shahid Bashir on strike. He goes hard at it on the bounce into the backward point boundary for 4. Just Bukhara 4 coming. He's throwing his kitchen sink at everything now. He knows that there is urgency of runs. They need runs. It hardly matters how they come. They need runs. That's why he decided to go at it.
देखिए आपके पास एक ही उपाय, अब रन गति को और तेज करना होगा, रन गति को बढ़ाना होगा और उसका यहाँ बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद बशीर अब ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास कर रहे हैं इन अंतिम ओवर्स में और कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती हुई। 121 7 विकेट के नुकसान पे 17.2 शाहिद बशीर और इम्तियाज मल्ला की जोड़ी बीच मैदान में मास्टर्स 11 ओमपोरा के लिए यह पारी का 18वां ओवर। और गेंदबाजी में अगर बात करें बटवारा स्पोर्ट्स क्लब तो गेंदबाजी का दायित्व मुजम्मिल के पास। एक और गेंद और यहाँ बोल्ड कर दिया और इस प्रकार से विकेट मिल गया मुजम्मिल को, पहला विकेट मुजम्मिल को और 8वां विकेट गवा दिया है यहाँ मास्टर्स 11 ओमपोरा ने 121 पे 8। He's played on, dragged on, he's gone, he's on his way. Shahid Bashir playing that cameo and cameo comes to an end, curtain is down and he's on his way back to pavilion. That brings newcomer in at number 10. But he has played his part, he has batted like a champion for a while. The way he batted, he was feeling free. The way he batted, it looked like that his free flow was there. It was evident the way he batted. We saw a couple of big shots coming off his blade and it's because of his cameo. Master 11 are 121 now. 121 पे 8 शाहिद बशीर की पारी भी समाप्त। एक बेहतरीन 24-25 रनों की उन्होंने पारी खेली, शानदार वो पारी रही और जिसके चलते इस समय 121 तक पहुंच पाई है। 8 विकेट पे मुजम्मिल को मिल गई है सफलता। मुजम्मिल फेरोज अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है, 2.3 ओवर में मात्र 18 रन और 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी, अनुशासन दिखाया अपनी गेंदबाजी में और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल मंजूर सामने होंगे, हालांकि इम्तियाज मल्ला नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं और ऐसे में दूर वाले छोर से मुजम्मिल अगली गेंद लेकर के, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई अच्छी गेंद थी सीधे विकेट कीपर के पास। एक और डॉट गेंद, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 121 पे 8, 18वां ओवर और अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में। Muzammil Feroz again comes on to bowl straight to field. Afan who quickly onto the ball and keeps it down to nil, no run there. And this is what fielders need. You just need to back your bowlers, keep things tight, don't leak runs, dry up singles, and it will make batters overthink. And in that process, the way we saw the wicket of Shahid Bashir, having no other choice, and in the end he sacrificed his wicket to be precise. Otherwise he would have loved to defend that one, but they're in desperate need of runs here. And he thrown his start away because wickets won't matter at the moment. The number of runs you add on will matter, because anything around 140-150 will make it a good contest. But at the moment, cricket is the game of glorious certainties, but at this very crucial juncture, it looks like that they are 20-30 short. आखिरी 2 ओवर का खेल बचा है, 18 पूरे 121, 8 विकेट के नुकसान पे इम्तियाज मल्ला और आदिल मंजूर ये नाबाद जोड़ी बीच मैदान में और चाहेंगे कि कम से कम 10-20 रन और जोड़ लिए जाएं और 140 के आसपास लक्ष्य खड़ा कर दिया जाए बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के सामने। क्या उसमें सफलता मिलेगी? और कोशिश गेंदबाजों की रहेगी कि न्यूनतम लक्ष्य तक रोका जाए और यहाँ ज्यादा रन जो है बनाने का अवसर न दिया जाए। पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, उछाल भी था गेंद में और घूमकर खेलने का प्रयास किया जरूर था बल्लेबाज वहां इम्तियाज मल्ला ने। रन गति में कोई वृद्धि नहीं। 121 पे 8, 18.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 19वां ओवर पारी का प्रारंभ कर चुके हैं और गेंदबाजी इश्तियाक पारा के पास, जो कि चौथा ओवर 3.1 ओवर 27 रन 3 विकेट और इस बार उठा दिया है और ये गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक टिप्पे के बाद 4 रनों का निर्णय आता है, जस्ट बोखारा चौका, रन संख्या पहुंची 125 पे। Imtiaz Malla, 45-year young. He's 45-year-old legendary Imtiaz Malla from Budgam. Look, he's still going strong. This is surprising everyone. And the speed is generating. In 40s, we are normally people staying home. And he's 45 and he's still going hard, stronger. Look at that one, delightful. This is legendary work and legendary pose for that. Wonderful display. Open at the bat face. Oh, overcovers into the fence for 4. हमने हथियार छोड़े हैं पर चलाना नहीं भूले। ये इम्तियाज़ मल्ला है। मुझे बहुत मर्तबा मैंने इसके मैचेस कवर किए हैं। हालांकि शेर कितना भी क्यों ना बूढ़ा हो, शिकार करना नहीं भूल जाता है। वो इम्तियाज़ मल्ला एक लेजेंडरी खिलाड़ी है, तजुर्बा है और वो तजुर्बा इस वक्त मैदान के अंदर काम आ रहा है। I still remember 2014
when I was myself, I can call it a kid, in 2014, some 10 years back in WPL, Tarzu area. And this lad and his team, Master 11 Umpura, they were in the finals. And they were playing against the mighty Bijbehara Sports Club in the tournament. And I still remember that match. And they used they used buses of a school that was named Springbirds in Budgam area. And they traveled in buses to Sopore area. Oh, knocked him over, cleaned him up. The left-hander departs, and I think they are now they're 9 down, and ninth one bites the dust. The partner of Malla is gone here. Is it Salim or someone else? It is Salim. Oh no, Salim is the newcomer. Salim is the batter. Number 11 walks in, and Adil Manzoor is cleaned up the left hand. It just gone through the top of middle, gone flying. It hits the top of middle. Bale went up, and it's wicket down here. Now they are 9 down. What was the score? It's 130 for 9. 130 पे 9, 19वें ओवर में यह सफलता मिलती हुई 3.5 ओवर 36 रन और 3 विकेट इश्तियाक परा के नाम। और अभी भी इस ओवर की एक गेंद और 3.5 ओवर में जी हाँ 36 रन उन्होंने खर्चे, 5 विकेट और यहाँ आखिरी गेंद लेकर के 3 विकेट इश्तियाक परा के खाते में। और कुल मिलाकर 7 गेंदें बची हैं, 130 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी बीच मैदान में मास्टर्स 11 ओमपोरा की। And Ishtiaq Parra conceded 36. He will be kicking himself, but the two delightful shots of the bat of Imtiaz Malla would have been 3 boundaries, but luckily there was man in place. Into the stumps, well directed one. He blocks it back to the bowler, Abadan, and it means Imtiaz Malla will keep the strike in the next over. It's 130 for 9 after 19. आखिरी ओवर पहली पारी का दूसरा निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला, पहली पारी समाप्त होने जा रही है। मुकाबला मास्टर्स 11 ओमपोरा वर्सेस बटवारा स्पोर्ट्स क्लब। हालांकि बटवारा स्पोर्ट्स क्लब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और 130 तक सीमित रखा है 9 विकेट पे। आखिरी ओवर की गेंदबाजी होने जा रही है और आखिरी ओवर की गेंदबाजी होगी मुजम्मिल फेरोज के पास। और मुजम्मिल फेरोज की गेंदबाजी विश्लेषण आइए देख लेते हैं। इससे पूर्व उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की है और देखना होगा 3 ओवर में उन्होंने कितने रन खर्चे हैं। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, हालांकि 1 विकेट उनके नाम जरूर है। ये पारी का आखिरी ओवर 6.84 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं मास्टर्स 11 ओमपोरा ने। इम्तियाज और सालिम की जोड़ी बीच मैदान में, इम्तियाज मल्ला स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। 130 9 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर में 18 रन मात्र दिए हैं, 1 विकेट इम्तियाज मल्ला सामने है और मुजम्मिल फेरोज गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद और इस बार बोल्ड कर दिया, दूसरे विकेट। 3.1 ओवर की गेंदबाजी मुजम्मिल फेरोज की, मात्र 18 रन 2 विकेट। पारी समाप्त 130 पे 131 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए बटवारा स्पोर्ट्स क्लब को। दूसरी पारी प्रारंभ होगी, दोबारा लौटेंगे। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।